हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 0.7 और एक अन्य घटना बी के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है तथा दोनों के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है। तो ये हमें प्रश्न में बताना है कि यहाँ पर ए के घटित होने की प्रायिकता दी गई है, बी की दी गई है, तो क्या दोनों के घटित होने की प्रायिकता 0.4 हो सकती है या नहीं। ये कथन हमें सत्य है या असत्य दिया गया, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो ये प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित इसकी मुख्य अवधारणा बनती है कि हम मान लें कोई ए और बी दो घटनाएं हैं, तो ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए है, ठीक, और बी के घटित होने की प्रायिकता पी बी है, ठीक। अब यहां से अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, मतलब दोनों के घटित होने की प्रायिकता जो होती है, मतलब दोनों का सर्वनिष्ठ जो होता है वो हमेशा कम होता है पी ए से, और यही हमारे पास कम होता है पी बी से भी, ये हम जानते हैं, ठीक। कम या बराबर होगा पी बी के, ये हम जानते हैं। तो इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। हमें प्रश्नानुसार दिया गया है कि ए के घटित होने की प्रायिकता जो है पी ए वो 0.7 है, और बी के जो घटित होने की प्रायिकता है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 0.3 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया गया कि मतलब दोनों के घटित होने की प्रायिकता जो सर्वनिष्ठ जो दोनों का है वो 0.4 है। अब यहां से हम ये तो देख रहे हैं कि पी ए का जो मान है वो तो बड़ा या बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक, बड़ा है, ये बात तो सत्य है। परंतु जो हमारे पास ये दूसरी स्थिति दी गई है पीबी वाली, कि पीबी का जो मान है ये हमारे पास क्या है, यहां पर अगर देखें पीबी का मान क्या है, छोटा आ रहा है हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी से, जो कि ये स्थिति जो है ये असत्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का जो सर्वनिष्ठ हो वो हमेशा ज्यादा हो जाए किसी एक की घटना की, मतलब प्रायिकता जो पीबी की, जैसे हमें बी दिया गया है इसके घटित होने की प्रायिकता से, तो यह कथन तो असत्य है। तो यहां से ये बात निकल के आती है कि जो दिया गया कथन है वो असत्य है, क्योंकि पीबी का मान हम देख रहे हैं कि 0.3 है और ये पी इंटरसेक्शन 0.4, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मान हमेशा 0.4 के बराबर या इससे बड़ा होगा, तो कथन हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।